नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय बापू महाविद्यालय वेबिनार का आयोजन। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ अंतर्गत शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव में प्राचार्य डॉक्टर एनपी निरंजन के मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य महोदय ने छात्रों को कैरियर बनाने के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया। प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर पुष्पा सांवेदी द्वारा योग और स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया गया। श्री भारतेंद्र पटेरिया ने भारत का सांस्कृतिक परिचय और संविधान के मौलिक कर्तव्य छात्र गूगल मीट के माध्यम से वेबिनार से जुड़े। साथ ही श्री उमेश कुमार अहिरवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का परिचय और श्री संतोष रजक द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों की जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं द्वारा भी वेबिनार में उपस्थित रहते हुए कैरियर से संबंधित जानकारी से उत्साहित और प्रभावित हुए। मामला बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण से जुड़ा है। युवा कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर आश्रित विधायक पुत्र करण मोरवाल ने फतेहपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की वकालत करते हुए बड़नगर के हल्का नंबर 103 के महिला पटवारी पूजा परिहार को धमकाने के अंदाज में फोन कर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई को बंद करने के लिए तुरंत दबाव बनाया, लेकिन पटवारी पूजा परिहार ने विधायक पुत्र को ये कहकर लताड़ दिया कि वो किसी भी दल की नौकर नहीं। दोनों का ऑडियो सुनिए। करण मोरवाल ने किस अंदाज में महिला पटवारी पूजा परिहार से बात की। हेलो जी करण मुरली मोरवाल बोल रहा हूँ, विधायक मुरली मोरवाल का सुपुत्र जी। ये फतेहपुर में कौन से के मकान का रोक रहे हो आप? क्या बोल रहे? फतेहपुर में कौन से मकान का काम रुकवा रहे हो? गांव वाले का फोन आया था। इसमें भैया कोई चौधरी विष्णु चौधरी करके कोई बना रहा है, लेकिन सरकारी जमीन है और ऑलरेडी उसमें एसडीएम कोर्ट से शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट हो चुका है। उन लोगों के पास पेपर्स हैं। किसके पास? सामने वाला जो है जिसने शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट लिया है ना, कौन है सामने? मुन्ना नागर जी हैं। अच्छा जी, बनने दो मैडम, है ना? सरकारी जमीन पे कैसे बनने दूंगी? बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। सरकारी जमीन 10 मकान बने हैं। मुन्ना नगर गाँव चला गया क्या? मुन्ना नगर की नौकरी कर रहे हो आप? अतिक्रमण हटाऊंगी ना मैं, तो अतिक्रमण का वो बनाऊंगी। नौकरी कर रहे हो क्या? मैं किसी मुन्ना नगर के लिए नौकरी नहीं कर रही भैया, ना मैं किसी करण मोरवाल और कपिल मोरवाल के लिए कर रही हूँ, है ना? मैंने अपनी एग्जाम क्रैक करी और मैं अपने खुद के लिए नौकरी कर रही हूँ। मैं शासन के लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ। मुन्ना नगर की नौकरी है क्या? ना मैं उसके लिए कर रही हूँ, ना आपके लिए कर रही हूँ। आप क्लियरली सुन लो। हाँ तो फिर मुन्ना तो नगर आप कैसे बोल रहे हो कि मैं मुन्ना नगर के लिए नौकरी कर रही हूँ? सरकारी जमीन पे कोई घर बनाएगा तो मैं अतिक्रमण नहीं हटाऊंगी उसका। नहीं, उसकी शिकायत तो कर रहे हो ना आप? किसकी शिकायत कर रही हूँ? मुन्ना नगर की शिकायत तो कर रहे हो ना? अरे भाई साहब, एसडीएम कोर्ट से वो लेकर आया है पेपर्स की मैं यहाँ शिशु मंदिर बनवा रहा हूँ। हाँ, कब लेके आया है उसके पास पेपर्स? हाँ तो उसका फोन भी मेरे पास आया। मैंने उसको यही बोला कि भैया आप आवेदन लगाओ कोर्ट में, अधिकारियों को जो सही लगेगा वो करेंगे। हाँ तो लगाने दो ना। अब यही तो बोल रही हूँ। वो आप लाए हो एसडीएम कोर्ट से रोकने के लिए लाए हो क्या आप? एसडीएम कोर्ट से रोकने के लिए कैसे लाऊंगी? मेरे को तो किसी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण दिखेगा तो मैं हटाने आऊंगी ना। ये कितने के बने हुए पास में? कितने के बने? ये तो उसको रोकना था जो आप बनवा रहा है, उसने तब क्यों नहीं रोके? ये बताओ आप कितने के बने हुए हैं? देखो, मैं तो 2 साल से पोस्टेड हूँ और मेरे सामने तो कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ नहीं, और मैंने पिछले साल भी 22 अतिक्रमण के आवेदन पेश किए थे वहाँ, ठीक है, कोर्ट में। हाँ फिर तो मैं तो हर बार अतिक्रमण की पर्ची देती हूँ जिसका अतिक्रमण रहता है, जो खेती कर रहा है सरकारी पे। कोर्ट में पेश कर दो। अरे आवेदन तो आवेदक लगाएगा ना, मैं थोड़ी हूँ आवेदक, मैं तो पटवारी हूँ। हाँ तो अब क्या करना है? अब क्या करना है मतलब? मैं स्टे तो लगवाऊंगी ना, रुकवाऊंगी तो सही उसको। हाँ तो रुकवाओ ना, आप चले गए ना वहाँ पे, वो नहीं रोक रहा है तो अब क्या कार्रवाई करोगे? अब तहसीलदार सर करेंगे, मैं नहीं करूंगी। बस तो बात। वो नहीं रोकेगा तो जेल की कार्रवाई होगी ना, सिंपल। कौन करेगा जेल की कार्रवाई? तहसीलदार करेगा, आप करोगे? तहसीलदार सर करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे। पटवारी को थोड़ी पावर है जेल की कार्रवाई का। बस मैं तहसीलदार से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। फिर आपने मुझे क्यों फोन किया? नहीं सुनो, फोन तो करूंगा आपको। अरे भाई साहब, मेरे को जो है ना, सरकारी जमीन पे कोई अगर घर बना रहा है, कुछ कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है ना, सरकारी जमीन जो है वो पटवारी के अंडर में रहती है। पहली बात आप सुन लो। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ, पहली बात। मेरे को मालूम है। आप तहसीलदार से बात कर लो आप, है ना? तहसीलदार सर का फोन आ चुका है मेरे पास, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि रुकवाना है। मैं तहसीलदार से बात कर लेता हूँ। हाँ आप कर लो। मैं बोल देता हूँ, वो काम नहीं रुकेगा, बोल देता हूँ आप कर लो, बिल्कुल कर लो, आप कर लो। वो मेरे को बोलेंगे कि पूजा ये काम नहीं रुकना चाहिए तो चलता रहेगा, अधिकारी है मेरा।
बोल देता हूँ, 2 मिनट बोल देता हूँ। बिल्कुल। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बिरोहली ग्राम में पहुंची भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती जी चित्रकूट से मैहर यात्रा के दौरान बरही, बिरोहली, अमरकंटक की यात्रा में दिनांक 27 नवंबर 2020 को रात्रि बिरोहली में विश्राम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जी के नेतृत्व में बरही, बिरोहली और बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सुश्री उमा भारती जी का जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया और प्रातः बिरोहली से खितौली होते हुए बांधवगढ़ होकर काफिले के साथ अमरकंटक प्रस्थान हुआ। बिरोहली में बहन सुश्री उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी मंडल अध्यक्षों सहित पदाधिकारियों से मुलाकात कर हालचाल जाना और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ जिले के लेमा चौहान में पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की शुरुआत की गई। लीमा चौहान थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती ने बताया कि पिछले 2 दिनों से मास्क न पहनने वालों को गाइडलाइन की जानकारी देते हुए मास्क लगाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी को देखते हुए कल से मास्क न लगाने वाले के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की शुरुआत की गई है। आज हमने करीब 30 चालान काटे हैं और काफी लोगों को समझाइश दी। वहीं मास्क न लगाने के चलते थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा ग्राम पंचायत भैंसवा, माताजी, सरपंच सहित बिना मास्क वाहन चलाने वाले जनप्रतिनिधियों का भी चालान काटा गया। आपको बता दें कि प्रशासन की बार-बार समझाइश के बावजूद नागरिकों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव बना हुआ है। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के उद्देश्य विकास के नाम पर जल, जमीन, जंगल बेदखल करने के लिए असंवैधानिक क्रियाकलाप पर तत्काल प्रभाव से रोकने, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार संरक्षण करने के लिए मजबूर आदिवासी तबका यथार्थ में अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इस पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित 5 और 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रणा की परिषद की स्थापना कर वहां विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इसीलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से आंदोलन करना पड़ रहा है। हम सभी संगठनों में अपनी बुनियाद और जायज मांगों को एकत्रित कर महामहिम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए कदम उठाया है। हमारी मांगे निम्नलिखित हैं। ज्यादातर आदिवासी समुदाय में निरक्षरता होने के कारण 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है और उनके जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कानून 1971 के बाद लागू हुआ और वन अधिकार पट्टा में जो जानकारी दर्ज है 25 से 35 सालों की है। लेकिन NRIC, NPR और CA के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग कर आदिवासियों को भारत की नागरिकता अधिकार समाप्त करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए उसे रद्द किया गया है। आदिवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया है। शायद इस देश में नई क्रांति का आगाज हो सकता है, अपनों के लिए क्रांति की जा सकती है। अब देखना है कि कब तक इनकी मांगे पूरी हो। सुन रहे थे और अभी इन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के उद्देश्य से एवं विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करना, असंवैधानिक क्रियाकलाप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का संरक्षण करने बाबत ज्ञापन सौंपा है। और इन्हें प्रशासन की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि जो स्थानीय कार्यालयों में और लेवल पर हमारे ऑफिस, जो हमारे कर्मचारी नीचे पटवारी लेवल तक होते हैं और दूसरे विभाग के भी ग्राम पंचायत के, कोशिश की जाएगी कि ऐसे इनके साथ किसी प्रकार की जो इनकी मांगे हैं, जो जेन्युइन काम है, वो होते रहें और होते रहेंगे। और इन्हें ये भी आश्वस्त किया गया है और आह्वान भी इनसे ये किया जा रहा है कि जब भी ऐसी कोई स्पेसिफिक और जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिनको कोई भी आदमी अपने शब्दों में न कह पा रहा हो और न लिख पा रहा हो, तो उनके प्रतिनिधि भी कभी आ सकते हैं 2, 4, 6 लोगों के साथ में, और उनके काम जरूर किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। या कि कहीं अगर नहीं हो पा रहे हैं, कोई दूसरे माध्यम से में चला जाता है, कोई भटक जाता है, तो ये जो पढ़े लिखे हैं इनके बीच में लोग, ये अवश्य आएं और इनके काम करवाए जाएंगे। आप लोगों को किन किन विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? आज जो हमारा राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन जो सौंपा गया है, वह ज्ञापन आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों के विरोध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश की सरकारें आदिवासियों के ऊपर भारी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए जो आज ज्ञापन दिया गया है, उन अत्याचार को रोकने के लिए दिया गया है। और मैं आप लोगों से
मीडिया के माध्यम से जनमानस को बताना चाहता हूँ कि जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका मूल कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जब तक बंद नहीं होगी तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मीडिया से ज़्यादा अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नीशियन मीडिया, जितने भी प्रकार के मीडिया हैं, सारे मीडिया ईवीएम मशीन का विरोध करे तो जल्दी से जल्दी ईवीएम बंद होगी। और अगर ईवीएम बंद नहीं होती है तो हमारा संगठन पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी संगठन है। हम लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे रोड पर आकर। क्या नाम है? मेरा नाम शरमन सिंह पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश कटनी। रामप्रसाद लोधी पिता ब्रजलाल लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी जिंजरी जेल थाना माधवनगर कटनी। ये उस वक्त की बात है जब रामप्रसाद की हालत बिगड़ी। सुबह का वक्त था, परिवार के लोग मिलने आए थे। उसी वक्त रामप्रसाद की हालत बिगड़ने लगी। बिगड़ती हालत देख जेल में ही उपचार किया गया। रामप्रसाद को चक्कर आया। तबीयत ज्यादा बिगड़ते देख रामप्रसाद को दोपहर 12:36 में शासकीय अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान रामप्रसाद की मृत्यु हो गई। बताया गया कि रामप्रसाद करीब 1.5 साल से जिला जेल में था और 302 के मामले में जेल में सजा काट रहा था। परिवार का आना जाना था। किन कारणों से रामप्रसाद की मृत्यु हुई है ये तो पोस्टमार्टम के बाद जांच पड़ताल में ही देखा जाएगा। मौत का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है कि रामप्रसाद रीठी कटनी जिला का रहने वाला था, सजा काट रहा था। सजा के दौरान तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन मामले की तहकीकात में लगा हुआ है। हम लोग मुलाकात के लिए आए थे तो देखे तो उसको उठा के लेके आए तो मैंने गाली गलौज किया तो उसके कारण फिर अस्पताल लेके आए। रास्ते में खत्म हो गया। क्या हुआ था इनको? शुगर की बीमारी थी। 5 दिन पहले से इनसे फोन पे बात हुई तो लोग बता रहे तबियत खराब हो गई तो आपका लोग आज मुलाकात हुई। हम लोग आज मुलाकात हुई तो उसको उठा के लेके आए थे। तो हमने कहा मैं उठा के लेके आया उसका लाइस इलाज करवाऊँ। गाली गलौज किया तो मैंने तो उसके बाद फिर वो लेके आया। क्या उनकी गलती मानते हैं? ये तो जेल वाली गलती है सर। 8 दिन से तबियत खराब है तो जेल वाली गलती कहलाई। ये काहे में बंद रहे? क्या केस रहा? इनकी छोटी वाली बहू खत्म हो गई थी, उसके आरोप में इनको भी बंद कर दिया। कितने सालों से जेल? ये 1.5 साल से जेल। क्या नाम था? रामप्रसाद। कहाँ के थे? उमरिया। आपका क्या नाम? मैन पटेल। लोजपा पार्टी खोज रही है कोरोना। लोजपा पार्टी के अनुसार नहीं है कोई कोरोना। लोजपा पार्टी का 20वां स्थापना दिवस आज। 20वें स्थापना दिवस पर बलिया में किया गया केक काटने का कार्यक्रम। लोजपा पार्टी के लोगों ने केक काट कर किया भव्य कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानवती मौजूद रहीं। इसी कार्यक्रम पर पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा, नहीं है कोरोना, बेवजह उड़ाया गया है अफवाह। पाएंगे। अच्छा, ये बताइए इस समय कोरोना चल रहा है कि नहीं? कोरोना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है कोरोना के नाम पर जो भी होगा अफवाह है। इस चीज़ को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि इस समय कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन आपके कार्यक्रम में ये कहीं नहीं दिखा। हमने तो जब आपके पीछे जितने लोग हैं किसी के पास मास्क नहीं है। ये तो हम लोग घूम रहे हैं बहुत दिनों से। अभी जो है मास्क घूम रहे हैं। हम लोग का कोरोना नहीं मिल रहा है। खोज रहे हैं कोरोना कहाँ है। कोरोना मिलना चाहिए। मतलब आपकी पार्टी कोरोना खोज रही है, कोरोना है नहीं? खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं। ठीक, धन्यवाद।